हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन देसी संगम। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सूट विजार्ड हिट ममी। चलिए स्टोरी को बहुत ही आसान शब्दों में छोटा करके स्टोरी को समझते हैं, बहुत ही कम समय में स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सूट विजार्ड हिट ममी ये हमारा चैप्टर का नाम है। ये कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में देखेंगे किस तरीके से बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाऊंगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसे आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन एंड आंसर के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसका यूज अपने आंसर बनाने के लिए आप कर सकते हैं। तो सूट विजार्ड हिट ममी, इसको जिसने लिखा है उनका नाम क्या है, जॉन अपडाइक। ठीक है, सूट विजार्ड हिट ममी के जो राइटर है उनका नाम क्या है, जॉन अपडाइक। अब बातें करते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में। तो देखो, उसमें कुछ कैरेक्टर है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूं, मैं उसके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टोरी जो शुरू होती है, फादर इसमें है जिनका नाम क्या है, जैक। ठीक है, जो फादर स्टोरी में है उनका नाम क्या है, जैक। और जैक के पास 2 डॉटर्स हैं। पहले का नाम है जॉन है और दूसरे का नाम है बॉबी। ठीक है, इसको जॉन का नाम क्या, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जो। इस स्टोरी में क्या किया गया है कि जैक की जो पहली डॉटर है जो, इनके लिए हर एक जगह पे जो का ही यूज किया गया, जबकि इनका पूरा नाम क्या है, जॉन इनका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉटर है वह है बॉबी। तो मेन कैरेक्टर जैक, जो और आगे जो भी होंगे उनके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे। फादर है जिनका नाम है जैक। जैक के 2 डॉटर्स है, पहले का नाम है जो, दूसरे का नाम बॉबी। ठीक है, और इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है क्लेयर क्ले। वाइफ का नाम क्या है जैक की, क्लेयर क्ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि जैक की वाइफ का नाम क्या है, क्लेयर क्ले। और जो क्लेयर क्ले है, हालांकि 2 डॉटर इनके पास पहले से ही है, लेकिन इस कैरिंग देयर थर्ड चाइल्ड, या अपने तीसरे बच्चे को भी क्या किया, कैरी करिए, मतलब कि इनका तीसरा बच्चा होने वाला। ठीक है, अब जैक की एक आदत है, जैक के बारे में थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट करके लिखा है ये आप, ठीक है, ये आपके आंसर में आपकी हेल्प करेगा। तो इन पॉइंट को आप एक एक करके क्या करिएगा, नोट डाउन अपनी कॉपी पे जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैक के बारे में कह रहे हैं कि हैड अ हैबिट ऑफ टेलिंग हिज डॉटर्स जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड। यानी कि जो जैक है ये क्या करते हैं कि अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी बताते हैं, और जो स्टोरी होती है वह खुद से, वह अपने माइंड से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। उस स्टोरी को अपने मन से बनाते हैं और जो को डेली क्या करते हैं, एक स्टोरी बताते रहते हैं। अब दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज जस्ट 2। जो ये स्टोरी बताने की कहानी है, जो स्टोरी बताने की यह एक परंपरा, एक कस्टम चल रहा है, यह जब वो 2 वर्ष की थी तभी क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। यानी 2 वर्ष के बाद से ये लगातार जो को कोई ना कोई कहानी डेली क्या करते थे, आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से बना करके बताया करते थे। एवरी स्टोरी हैड अ सेंट्रल कैरेक्टर। प्रत्येक जो भी स्टोरी इसमें हम बातें करेंगे, जो भी स्टोरी वो बताया करते थे उस डॉटर को अपनी, उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था। मेन कैरेक्टर जो होता था वो हर एक जगह पे होता था, जिसका नाम क्या है, रोजर। अब देखो, रोजर तो उसका नाम है। अब ये रोजर क्या है, एक स्मॉल क्रिएचर। तो जो भी वो कहानी अपनी डॉटर को बताते थे जो को, उस कहानी में एक कैरेक्टर रोजर हमेशा हुआ करता था। हर एक कहानी में उनके रोजर जरूर हुआ करेगा। ठीक है, और यह क्या है, एक स्मॉल क्रिएचर है, छोटा कोई जीव है। अब जैसे मान लो अगर रोजर है तो रोजर के आगे वो रोजर फिश, रोजर स्कंक, ऐसे रोजर के आगे कुछ और नाम को ऐड करके वो स्टोरी बताया करते थे, अपने दिमाग से खुद स्टोरी बनाया करते थे। तो रोजर मेन कैरेक्टर हर एक स्टोरी में उनके क्या होता था, आता था। ठीक है, अब रोजर वेंट टू द वाइस आउल एंड द आउल वुड सेंड रोजर टू द विजार्ड। अब जो स्टोरी उनकी जब आगे बढ़ती थी, जो भी स्टोरी वो शुरू करते थे, स्टोरी में उनकी आदत थी कि रोजर का नाम लिया करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी रोजर होता था उसमें, वह रोजर क्या होता था, किसी एक बुद्धिमान आउल के पास जाया करता था। स्टोरी के थ्रू वो बताते थे अपनी डॉटर को कि वह जो है वो किसके पास जाएगा, एक किसी वाइस आउल के पास जाया करता था। तो आउल उसको क्या करता था, उसे भेजता था एक विजार्ड के पास, एक जादूगर के पास। तो इस तरीके से उनकी कहानी शुरू होती है। और ये हर एक कहानी में उनका एक कैरेक्टर रोजर है, जिसमें एक आउल भी होगा और एक विजार्ड भी होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से कहानी उनकी शुरू होती है। तो कुछ मेन पॉइंट्स थी जैक के बारे में कि जो उनकी एक हैबिट थी कहानी बताने की, उसमें वो किन किन चीजों का यूज किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी। ठीक है, जैक जो है वो क्या करते हैं, जो कोई एक स्टोरी बता रहे हैं। देखिए, मैंने इस कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कम शब्दों में मैं अपनी बात को कह दूंगा, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। और यहां से आप पॉइंट नोट करिएगा जो आप अपने आंसर को बनाने में यूज करेंगे। ठीक, तो जैक जो कोई कहानी सुना रहे हैं, किसके बारे में, उसका मेन कैरेक्टर कौन आ गया आपकी बात, रोजर तो है ही। मैंने आपको बताया कि उनकी हर एक कहानी में एक नेम किसका है, रोजर का। और रोजर के साथ क्या लग गया, स्कंक। तो रोजर स्कंक का नाम का एक छोटा सा प्राणी है जो को वह कहानी सुना रहे हैं। इसके बारे में लिखा है, अ टीनी क्रिएचर, एक छोटा प्राणी है, स्मेल्ड सो बैड। और जो इसमें हम रोजर स्कंक की बात करेंगे, उसकी जो शरीर से जो स्मेल आती है वो कैसी, बहुत ही खराब तरीके की स्मेल आती है, बहुत ही बुरी तरीके की स्मेल आती है। तो नो वन प्लेज विथ हिम। तो कोई भी बच्चा, कोई भी उसके साथ खेलता नहीं है, कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता है। Started crying and went to the owl। अब क्या होता है कि जब ये रोजर स्कंक के साथ कोई भी बच्चा खेलना पसंद नहीं करता है, तो वह अपने आप से बहुत ही उदास हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। तो जब वो रोना शुरू करता है तो वो किसके पास भाग के जाता है,
वही वाइस आउल के पास, जो कि उनके हर एक स्टोरी में है, तो वाइस आउल के पास जाता है। अब जो वाइस आउल था उसकी एक पोजीशन बताया गया कि वहां पे रहता था, तो लिव्ड इन द टिप टॉप ट्री, वो पेड़ के एकदम ऊंचाई वाले हिस्से पे क्या करता था, आउल बैठा रहता था। तो जब वह रोजर स्कंक भाग करके किसके पास गया, आउल के पास, तो आउल ने क्या किया, उसको एक एडवाइस दिया, उसको एक सुझाव दिया कि तुम क्या करो, किसके पास चले जाओ, विजार्ड के पास चले जाओ, जादूगर के पास चले जाओ। अब जादूगर का थोड़ा सा अपीयरेंस देख लेंगे कि लॉन्ग ग्रे बियर्ड, उसके पास लंबी ग्रे बियर्ड है, दाढ़ी है, ब्लू हैट, वह क्या करता है जो जादूगर है वह एक ब्लू हैट पहनता है। इसके आगे की स्टोरी को भी देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी देखिए जो यहाँ पे जो लड़की है, जो जिसका नाम की जो है, वो छोटी लड़की है, तो वो सोचती है कि स्टोरी में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ, वो इससे ज़्यादा मतलब नहीं रख पाती, समझ नहीं पाती उसके बारे में। लेकिन जितने भी स्टोरी उसके पिता ने बताए थे उसकी वजह से वो एक चीज़ समझ गई थी कि वो पिताजी वो अपने माइंड से स्टोरी बनाते हैं और उसे कुछ आगे की बातें ना वो खुद ही बोल देते। जैसे कि अभी उसने बोला कि आउल के पास वो गया, रोजर स्कंक, उसके पिता ने बताया, तो वो बोलती है कि क्या वो किसी जादूगर के पास नहीं गया, क्योंकि उसको एक आदत से पड़ चुकी थी इन नाम को सुनने की, तो वह खुद से क्या कर लेती थी, बोलती थी कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो देखिए अब स्टोरी कहाँ जाती है। अब जो विजार्ड था उसके बारे में मैंने बताया, उसका अपीयरेंस कैसा है, लॉन्ग ग्रे बियर्ड उसके पास है, वो एक ब्लू हैट पहनता है, जादूगर, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे जादूगर को जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े, तो उसके बारे में यह बताया गया आपको। फिर कहते हैं कि रोजर टोल्ड होल स्टोरी। अब जो रोजर गया विजार्ड के पास, तो विजार्ड को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या होता है। रोजर उसके पास जाता है, होल स्टोरी वो बताता है। होल स्टोरी कौन सी है कि उसकी एक स्मेल जो है बहुत ही खराब है, तो लोग उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, वो सबसे अलग रहता है। वो पूरी स्टोरी क्या करता है, इस विजार्ड को बताता है, जादूगर को। तो जादूगर को लगता है कि इसके साथ बुरा हो रहा है, तो उसने अपने जादू से क्या किया, विजार्ड मेड इन स्मेल लाइक रोजेस, यानी जो जादूगर था उसने क्या कर दिया, इसके स्मेल को एक गुलाब की तरह बना दिया, यानी जो इसकी स्मेल आने लगी वो किसकी तरह आने लगी, एक रोज की तरह आने लगी। अब क्या होता है, ही डिमांडेड 7 पेनीज, तो जो यहाँ पे विजार्ड था उसने डिमांड किया कि अब इसके बदले तुम मुझे क्या करो, 7 पेनीज दो, जैसे हम रुपया समझ लेंगे वैसे ही 7 पेनीज वो डिमांड करता है इससे। लेकिन रोजर हैड ओनली 4 पेनीज, उसके पास कितने पेनीज थे, केवल 4 पेनीज थे। अब वो क्या करता है, विजार्ड फिर उसको एडवाइस करता है कि तुम अब क्या करो, जाओ यहाँ से एक मैजिक वेल के पास। तो विजार्ड एडवाइस टू गो टू अ मैजिक वेल। अब ही फाउंड देयर पेनीज, तो जब रोजर स्कंक वहां पे जाता है तो वहां पे 3 पेनीज को पाता है, तो 4 उसके पास पहले से थे, 3 यहाँ पे मिल गए, अब कितने हो गए, 7 पेनीज। अब इस 7 पेनीज को लेकर के वो आता, फिर किसको दे देता है, विजार्ड को। क्यों देता है, क्योंकि उसने इसे क्या कर दिया था, एक गुलाब की तरह महकने के लिए बना दिया था। अब जब यह रोजर स्कंक वापस अपने घर पे लौट के जाता है, पहले इसकी जो स्मेल थी बैड थी, अब वो स्मेल चेंज हो चुकी है किसमें, रोज के रूप में। तो जब वो उसके साथ अपने घर पे जाता है तो रोजर रिटर्न हिज होम, अपने घर पे वापस लौट गया। हिज मदर डिड नॉट लाइक दिस न्यू स्मेल, तो जो उसकी माता जी थी उन्होंने इसके नए स्मेल को लाइक नहीं किया, उनको पुराना स्मेल ही अच्छा लगता था। उन्होंने बोला कि ये बड़ा गलत हो गया, ये स्मेल मुझे पसंद नहीं है। उसको डांटती है, बहुत ज्यादा सुनाती है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे यही स्मेल पसंद है, फिर भी वो क्या करती है, नहीं मानती है। तो होता क्या है, दे बोथ वेंट राइट बैक टू द विजार्ड, वे दोनों फिर से क्या करते हैं, उसी जादूगर के पास वापस जाते हैं। इसकी माँ गुस्से में होती है, सी हिट द विजार्ड, वो क्या करती है, उस विजार्ड को, उस जादूगर को हिट करती है, यानी कि मारती है, और बोलती है उसे कि तुम क्या करो, इसको फिर से पहले वाली स्मेल में कर दो। तो रोजर बिकेम द सेम अगेन, तो विजार्ड ने क्या किया, रोजर को फिर से उसी बैड स्मेल में कर दिया। अब वो फिर से वहां से वापस लौट आता अपने घर पे, तो जितने भी लोग उसके, जितने भी आसपास के लोग थे, जो भी बच्चे थे, अब धीरे धीरे वो रोजर की उसी वास्तविक स्मेल के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्टोरी थी, ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। तो इसके जो पिताजी हैं जिन्होंने यह स्टोरी जो को बताया था, उसने बताया कि जो माँ होती है वो हमेशा बच्चे के भले के लिए सोचती है, उनको बच्चा उसी रूप में एक्सेप्ट था, इसीलिए वो क्या करती है, विजार्ड के पास जाती है और उसको हेट करती हैं। तो अब यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो, शुड विजार्ड हेट मम्मी, ये कहीं ना कहीं सी हेट द विजार्ड यहीं से आया है। और अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि देखो यहाँ पे जो वाज सरप्राइज्ड, तो यहाँ पे जो डॉटर है उनकी, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होएगा, डॉटर की बात कर रहा हूँ, इसका नाम जो है, वो सरप्राइज हो गई थी इस बात से कि अब जब वो स्मेल उसकी गुलाब की तरह हो गई थी तो अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर उसने क्यों चेंज करवाया उसकी माँ ने, तो वो सोचती है कि उसकी माँ क्या स्टूपिड है। सी स्टिल कुड नॉट रिलेट द स्टोरी, जो है लड़की छोटी, वह स्टोरी को रिलेट नहीं कर पाती कि जब उसकी स्मेल अच्छी हुई थी फिर उसको चेंज करवाने की क्या जरूरत थी। सी कॉल्ड मदर स्टूपिड, तो वह स्कंक के माता क्या बोलती है, स्टूपिड बोलती है कि वो मूर्ख है, उसकी स्मेल अच्छी हुई थी, उसको चेंज नहीं करवाना चाहिए था।
अब वो अपने पिता से लड़की बोलती है कि पिताजी मुझे एक ऐसी कहानी बताइए जिसमें क्या हुआ, विजार्ड ने उसकी माता को हिट किया हो। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के हित के लिए सोचते हैं। ये मोरल आपसे पूछेगा इसके बारे में कि इससे आपको क्या नैतिक ज्ञान मिला, तो आप यही चीज बताएंगे कि जो भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के हित के लिए सोचते हैं, और उसकी माँ को एक्सेप्ट था वजह से पहले था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको चेंज करने से मना कर दिया। शी वांटेड अ स्टोरी इन विच द विजार्ड हिट्स मदर स्कंक। वह चाहती थी कि उसके पिताजी अब उसको एक ऐसी स्टोरी सुनाए जिसमें विजार्ड क्या करे, उनकी स्कंक की माता को हिट करे। ऐसी स्टोरी वो लड़की अब चाहती थी। ठीक है, तो देखिए छोटी बच्ची थी। अब इसमें हमारे लिए नैतिक ज्ञान यह हो गया कि कभी कभी पेरेंट्स को भी बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को भाव देना चाहिए कि बच्चे आखिर कहना क्या चाहते हैं, उनके कहने का क्या मतलब है, जो कि स्टोरी से हमें सीख मिलती है। तो इस तरीके से मेरी स्टोरी क्या होती है, समाप्त होती है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आप यहाँ से पॉइंट्स नोट करिएगा और इसका यूज आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कर सकते हैं, शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी स्मेल जो थी वो चेंज हुई तो फिर उसकी माँ वापस क्यों गई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उसके जो माता पिता हैं, जो भी उसके पेरेंट थे, उसकी माँ थी, वह उसके वास्तविक रूप में उसको स्वीकार करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कुछ उसमें आर्टिफिशियल कुछ बनावटीपन किया जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।